हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 8 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 1, जो कि 8 क्लास का चैप्टर 1 है, परिमेय संख्या। उस चैप्टर से आपको 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाला है आपके एग्जाम्स में। तो उसी का जो मैं बेसिक कंसेप्ट आपको बताऊंगा, जिससे अगर आप ये कंसेप्ट जान लेते हो तो आप वो 4 मार्क्स बहुत ही ईजी तरीके से उठा सकते हैं। तो वही आप उसका बेसिक कंसेप्ट जान लो, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से सही टिक करके आ जाओगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इस चैनल पर आपको 8 क्लास और 9 क्लास के एग्जाम्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है कि परिमेय संख्या क्या है, ठीक है। परिमेय संख्या आखिर किसे कहते हैं? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, परिमेय संख्या वो है जो p बाय q के रूप में हो और q बराबर 0 ना हो। p बाय q के रूप से ये तात्पर्य है कि p बाय q यानी कि p की जगह आप कुछ भी डाल सकते हो, 1 2 0, ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5, आप p की जगह कुछ भी रख सकते हो। जैसे कि हम 1 ले लेते हैं, q की जगह भी आप कुछ भी रख दो, जैसे कि मान लो यहाँ पे आप 2 रख दो, तो ये हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन हाँ, और शर्त क्या बोलता है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यही एक शर्त है परिमेय संख्या में, q बराबर यानी कि q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 आप कुछ भी रख सकते हो, तो ये हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। तो आप आसानी से इसका आंसर लिख करके आ सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक दोस्तों, जो 0 के साथ धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक का मतलब तो जानते हैं प्लस वाला, और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाला। तो 0 के साथ प्लस वाला संख्या और माइनस वाला संख्या, ये दोनों तीनों के संग्रह को जो हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4, इस तरह से आपका जाएगा अनंत तक, और इधर -1 2 -3 -4, ठीक है, इस तरह से जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा पूर्णांक, ठीक है। दूसरा तीसरा टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या बोलता है शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या को, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को। तो गिनती की संख्या क्या? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 में बस आपको शून्य लगा देना है, ये आपका पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो 0 1 2 3 4 इस तरह से आपका इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपका भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वह संख्या जो 1 से कटे, ठीक है, 1 से कटना चाहिए, हर संख्या 1 से कटता है। उसके बाद खुद से कटे, खुद से भी कटना चाहिए, लेकिन और किसी तीसरी संख्या से भी कटना चाहिए। वो कोई और जितनी संख्या से वो कट रहा है, मतलब एक और खुद के अलावा और अगर वो किसी संख्या से कट रहा है तो वो हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 4 आपका 1 से भी कट रहा है और खुद से यानी कि 4 से भी कट रहा है, लेकिन फिर ये 2 से भी कट रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 से कटेगा और खुद से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या। नेक्स्ट है व्युत्क्रम, ठीक है। अगर आपको पूछे कि इस संख्या का व्युत्क्रम बताएंगे तो क्या करना है? उसका मतलब होता है उल्टा, ठीक है दोस्तों। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे कि 1 का व्युत्क्रम बोलेगा तो 1 का व्युत्क्रम आपका 1 ही हो जाएगा। जैसे अगर 1/2 का व्युत्क्रम बोले तो इसको उलट देना है आपको, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। इसको जो है क्वेश्चन में गुणात्मक प्रतिलोम भी अगर लिखा हो तो इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है, उल्टा। आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका योज्य तत्समक। क्या है? तो योज्य तत्समक वह है जिसको अगर आप कोई ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर योग कितना आना चाहिए? 0। मतलब ऐसी संख्या बताना है जिसे अगर हम जोड़ते हैं तो वो क्या आना चाहिए? योग उसका 0। तो योग तत्समक हमारा हमेशा क्या रहेगा? 0। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक हमेशा 1 रहेगा दोस्तों। इसका मतलब ये है कि आप ऐसी कोई भी संख्या उठा लो, अगर आप 1 से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उस संख्या पर कोई भी असर नहीं होगा। जैसे कि अगर 4 लेते हैं तो 4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 4। यानी कि देख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ा है आंसर में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? गुणात्मक तत्समक, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1। तो दोस्तों, ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट परिमेय संख्या का, और ये जो मैंने आपको जितने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं इसी से एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाला है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं तो आप आसानी से उन सभी क्वेश्चंस का आंसर सही देकर के आएंगे, मैं गारंटी लेता हूं आप सभी की, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मैंने चैप्टर 1 का परिमेय संख्या का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, और अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं चैप्टर 2 का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे पहले भी मैंने 2 सेट को सॉल्व किया है, जो कि मैंने खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है 2 सेट की। उस चैनल वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी आपको काफी अच्छे से मैंने डिटेल से समझाया है और काफी मजा आएगा आपको। तो इस चैनल पर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।